वो एक शख्स नहीं है, उसके पीछे पूरा सूबा है, करोड़ों लोग खड़े हैं। और वो आपको बात क्या कर रहा है? वो अपनी कोई जाती बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है मेरे सूबे के अवाम जो वहां पख्तून है उनका खून बह रहा है। वो आप पे बदएतमादी कर रहा है कि आपकी पॉलिसी पे, आपके इदारों पे मेरी अवाम, मेरी पुलिस तक का बेतमाद नहीं रहा। यहाँ सवाल अली मोहम्मद खान साहब, हम सॉरी हम करेंगे शॉर्ट, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बड़े अरसे से ये बताया गया था कि केपीके की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस के बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। अब वो इतने कैपेसिटी रखते हैं कि वो इन सारे मामलात से डील कर सकेंगे। और वहाँ अभी कुछ दिन के अंदर मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर भी चीजें आएंगी, वहाँ बॉर्डर के ऊपर क्या सूरत हाल है वो भी बड़ी क्रूशल है। वहां भी हमारे शोहदा जाने जो है वो निछावर कर रहे हैं और वहां फितनातुल खवारिज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सूबे के अंदर विदिन जो मामला है वो तो आप लोगों ने सॉल्व करना है ना, वो तो पीटीआई की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो तो गवर्नर भी कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो हल्का सीएम केपीके का है उसके अंदर शाम को गवर्नमेंट किसी और की होती है, सुबह के टाइम पे गवर्नमेंट किसी और की होती है। तो आप लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं है, आप लोगों का सियासी टग ऑफ वॉर की तरफ ध्यान है। इस इल्जाम को कैसे लेंगे गवर्नर केपीके? गवर्नर साहब जो है उनको तो मासी मुसीबत का किरदार नहीं अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हल्का हार के भी उनको एक गवर्नरी का तोहफा मिल गया है। अब जो है जिस तरीके से वो वहां किरदार अदा कर रहे हैं उनको फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए, उनको सूबा और वफाक नजदीक लाना चाहिए, ना कि अपनी हल्के की डेरा की सियासत, डीए खान की सियासत को लाके पेशावर और इस्लामाबाद में फासले पैदा करें। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ये गलत वो कर रहे हैं। अपनी सियासत वहां पे करें, अपने में हिम्मत पैदा करें, खिदमत करें कि वहां डीए खान की अवाम अली अमीन खान को छोड़ के मोहतरम गवर्नर साहब को वोट कर दें। लेकिन अपने देखें इलाके की सियासत को उठा के सूबे में या मरकज में लाके उससे मुल्क को ना नुकसान पहुंचाया जाए। देखें सिंपल सी बात है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है वहां की पख्तूनों की और वहां के हजारे वालों की और डीए खान वालों की सबकी इज्जत, जिंदगी की जमानत, हिफाजत उसने करनी है। अब वहां अगर खून बह रहा है लोग उसके गिरबान पे हाथ डालेंगे। यहाँ पे बहुत ही बुनियादी इशू जो है वो ये है कि सूबे के अंदर तो अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, बॉर्डर पे तो ना केपी पुलिस है ना अली अमीन खान बंदूक उठाए और उधर हमारे लोग काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है वहां तो आप खुद अली मोहम्मद खान साहब आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट केपी गवर्नमेंट के वहां जाकर जरा बॉर्डर के ऊपर भी सूरत हाल देखें, जो हमारे जवान और सरान उधर खड़े हुए हैं और वहां शहादतें दे रहे हैं, वो कोई आसान काम नहीं कर रहे हैं। नहीं देखें, आपको किसी को डिफेंड या एडवोकेसी की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो आपसे ज्यादा हमारे जमाने और हमारी मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही, मैं तो हकीकत सामने रख रही। नहीं, इस तरह ना करें। देखिए इट्स नॉट अगेंस्ट सम स्टेट इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट केपी पुलिस। ये फौज पुलिस का या कोई और एहसास इदारे का पुलिस का या उनका मुकाबला नहीं है, हमने मिलकर इसको करना है। लेकिन मेरा नुक्ता प्लीज समझिए, वो ये है कि एक सूबे का वजीर आला आपको कह रहा है कि मेरे लोगों का खून बह रहा है, अगर आप इंतजाम नहीं करें तो मुझे फिर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ क्या विफाक से डिस्कशन हो चुकी है पहले इस बात पे? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। अगर आपने बात से कोई नतीजा निकालना है तो फिर मुझे बात नहीं, मैं कोई नतीजा नहीं निकाल रही, मैं कह रही हूँ विफाक से कितनी डिस्कशन हुई है इस बात पे। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे अब जिम्मेदारी बनती है वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे शहबाज शरीफ साहब की, अनिका साहिबा, सब लोग ये कहते हैं कि 8 घंटे अपना अली अमीन खान गायब रहे। मेरा सवाल तो आज पूरी पार्लियामेंट में मैं ये पूछता रहा कि 82-84 घंटों से शहबाज शरीफ साहब गायब हैं। पार्लियामेंट पे हमला हो गया, लोगों को उठा लिया गया, जिस पार्लियामेंट ने उनको वजीर आजम बनाया है उस पार्लियामेंट पे अमली तौर पे फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार 2 घंटे तक नहीं था। तो शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि इस मामले पे भी अवाम में आए और अपने वजीर आला से, ये उनका ही भी वजीर आला है, वो इस मुल्क के वजीर आजम की कुर्सी पे है, उनसे राब्ता करें कि मेरे छोटे भाई, मेरे वजीर आला साहब, आप गिला कर रहे हैं, आप कह रहे हैं खून बह रहा है, आपको क्या ताउन चाहिए, आप आइए इस पे बात करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल मैं फिर वही रखूंगी, अली मोहम्मद मीटिंग में जाके बैठिए। आपका ये है। काम नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर सीएम को टारगेट क्या सीएम की और प्राइम मिनिस्टर की एपेक्स कमेटी के अंदर भी मुलाकात हुई थी? क्या इससे पहले, ये अनाउंस करने से पहले कि अब मैं करूंगा काम, वजीर आजम साहब से गुफ्तगू हुई थी अली मोहम्मद खान साहब? कोई अपने शिकवे शिकायत और उसके ऊपर वजीर आजम साहब का क्या कहना था? बिकॉज वफाक और सीएम का, केपीके का जो आपस का कनेक्शन है वो होना इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ ये कि वोलेटाइल किस्म की स्टेटमेंट्स आए। ये डिस्कशंस करने वाली हैं बिहाइंड द क्लोज डोर्स। आप मुझे अनिका बीबी मुझे एक बात बताइए, हमारे वो पश्तो में ज़रबुल मसल है, उसका मफहूम बता देता हूं। वो ये है कि अच्छा दिल अच्छी बातें करता है, बुरा दिल बुरी बातें करता है। आपका एक वजीर आला आया है, उसने जलसा किया है, जलसे में उसने अल्फाज के चुनाव में सख्ती भी की है। ओके, जलसों में बातें हो जाती हैं,
اس نے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں توڑا, کوئی حملہ نہیں کر دیا. لیکن نو, what I'm saying is کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کے بیچ میں کوارڈینیشن, آپ ایک وزیر اعلیٰ پہ پرچہ کیا کاٹ رہی ہیں کہ اس نے مرکز میں آ کے ایک وزیر اعلیٰ ایک ڈی ایس پی لیول کے آفیسر پہ پستول تانے گا یا اس کو پکڑے گا؟ کیا یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے پاکستان سے کیا گڈا گڈی کا کھیل بنا دیا. ایک وزیر اعلیٰ آیا ہے, اس نے جلسہ کیا ہے, چلا گیا ہے, اس نے کوئی سخت باتیں مریم بی بی نے نہیں کی جب عمران خان وزیر اعظم تھے, میاں صاحب نے نہیں کی. بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے. علی خان صاحب آپ ایک بڑے معتبر شخصیت ہیں, بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے. وہ بلو دا بیلٹ گئے. یو ہیو ٹو اگری ود اٹ. صحافیوں کے خلاف دیکھیں, میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں یہ ہے, اس بات کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے جو مریم بی بی کے بارے میں نے خود اسمبلی میں کہا کہ ہماری بڑی بہن, بات ختم. لیکن ادھر سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ایک منٹ, سب آپ خود خاتون ہیں, جو ہمارے جو ایم این اے سعد اللہ خان, ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ان کی وائف, ان کی بیٹی, ان کی خالہ کو اٹھایا گیا ہے, از اٹ رائٹ؟ جو ہماری خواتین کے سروں سے بیٹیاں بہنیں سانجی ہوتی ہیں. علی محمد خان صاحب, آپ پنجاب ہونی چاہیے. there are no two thoughts about it, but I have to end this segment unfortunately because وقت ختم ہو گیا. آخری بات, very quickly, آخری بات, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک ذمہ دار عہدہ ہے. اس کے وزیر اعلیٰ کو روز قومی اسمبلی, سینٹ, پنجاب, پورے فیڈریشن میں ٹارگٹ نہ کریں. اس کے پیچھے پوری صوبے کی قوم کھڑی ہے, اس کو مینڈیٹ ملا ہے, اس کو آنر دیں, اس کے جینوئن کنسرنز کو سنیں, خدارا معاملات کی نزاکت کو سمجھیے.